यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 18वें मंत्र का विचार संपन्न हुआ। भाष्यकार भगवान नवम मंत्र से प्रारंभ हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र के व्याख्यान रूप प्रकरण का तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार प्रारंभ किए हैं अवशिष्ट भाष्य में। उन मंत्रों का शब्दार्थ पहले बता दिया। तात्पर्य अर्थ निर्धारण करने के लिए एक विचार प्रारंभ करते हैं। विचार किया जा रहा है विद्या पदार्थ और अमृत पदार्थ का निर्धारण करने के लिए। विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। इस मंत्र में विद्या शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म विद्या है या उपासना है, और विद्या अमृतमश्नुते इसमें अमृत शब्द का अर्थ अपेक्षित अमृतत्व है या मुख्य अमृतत्व है। ऐसे विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते में अमृत पदार्थ अपेक्षित अमृत है या मुख्य अमृत को अमृत शब्द बता रहा है। मुख्य अमृत है मोक्ष। ऐसा संशय हो जाता है विद्या पदार्थ और अमृत पदार्थ के विषय में। इस संशय का निराकरण करने के लिए यह विचार प्रारंभ हो रहा है। इसलिए यहां प्रारंभ किया इस विचार को, तो संशय का हेतु बताया गया। यहां पर विद्या शब्द से मुख्य ब्रह्म विद्या ही क्यों न ली जाए। विद्या शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करना चाहिए। विद्या शब्द का मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या, और न्याय है गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय। ये एक न्याय है। इसका अर्थ होता है किसी भी शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करने पर यदि वाक्यार्थ ठीक ठीक निकलता है तो गौण अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय इस न्याय का अर्थ है। तो विद्यांचा विद्यांच, इसमें विद्या शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करने से ही अर्थ वाक्यार्थ ठीक से निकलता हो। अमृत शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करने से वाक्यार्थ यदि ठीक ठीक बन रहा हो तो गौण अर्थ नहीं लिया जाता। उपासना विद्या शब्द का गौण अर्थ है, और ये जो है आपका अमृत शब्द का अपेक्षित अमृतत्व गौण अर्थ है, न कि मुख्यार्थ। तो मुख्यार्थ का परित्याग क्यों किया जा रहा है? मुख्यार्थ का ही ग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पूछा गया कि विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वंच। तो अमृतत्व अमृत शब्द से मुख्य ही क्यों ग्रहण नहीं किया जाता?
और परमात्म विद्या ने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को ही विद्या शब्द से क्यों नहीं ग्रहण किया जाता। अब सिद्धांति के अनुयायी यदि ये कहते हैं, यहाँ विवक्षित है समुच्चय का विधान उस प्रकरण में, और विवक्षित जो समुच्चय है वह जिनमें संभव है वही विद्या शब्द से ग्रहण किए जाएंगे, विद्या विद्या शब्द से, न कि जिनमें समुच्चय संभव नहीं हो पाता वे विद्या विद्या पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाएंगे। तो जो उक्त परमात्म विद्या है यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है, उसका और अविद्या शब्दित कर्म का आपस में विरोध है, इसलिए सह अनुष्ठान इनका होगा नहीं। ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश, इन दोनों को एक स्थान पर एक साथ एक कालावच्छेदेन नहीं रखा जा सकता। अलग अलग समय में भले ही रहे, रात में अंधकार दिन में प्रकाश, लेकिन एक समय एक ही स्थान पर अंधकार और प्रकाश रहे, यह असंभव है। क्यों असंभव है? इसलिए कि उनका आपस में विरोध है। जिनका आपस में विरोध होता है वे एक कालावच्छेदेन एक स्थान पर नहीं रह सकते, ये नियम होता है। तो कर्म और निर्विशेष ब्रह्म विद्या, इन दोनों का आपस में विरोध है, अंधकार और प्रकाश के तरह। इसलिए एक कालावच्छेदेन एक पुरुष में ये दोनों नहीं रह सकते, नहीं दिख सकते। निर्विशेष ब्रह्म विद्या भी और कर्म भी एक क्षणावच्छेदेन एक पुरुष कर्तृक नहीं हो सकते। ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांती, पूर्व पक्षी को, कि उक्तायाः परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च। तो उक्तायाः परमात्म विद्या शब्द से लेना निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, वह प्रकाश के तरह है, और कर्म है अंधकार के तरह। तो ये जैसे दोनों एक कालावच्छेदेन एक स्थान पर नहीं रहते क्योंकि विरोध है, ऐसा ही इन दोनों का भी विरोध है, ब्रह्म विद्या और कर्म का। इसलिए समुच्चय अनुपपत्ति का मतलब एक समय में एक पुरुष में इन दोनों का साथ साथ रहना असंभव है, अनुत्पन्न है, असिद्ध है। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म विद्या नहीं कर रहे हैं। कर्म के साथ जो विद्या एक कालावच्छेदेन एक पुरुष में रह सकती है, वह विद्या विद्या शब्द का अर्थ करना होगा। तो उपासना, हाँ, तो सह सह तो ये जो है अंधकार और प्रकाश ही साथ साथ रह भी नहीं सकते, और इसीलिए साथ साथ उनकी प्रतीति नहीं हो सकती। एक स्थान पर एक साथ अप्रतीति, इन दोनों की कभी एक साथ प्रतीति नहीं हो सकती, अप्रतीति रहेगी। ये जो साथ साथ रह लेंगे
उनको तो अविरोध कहा जाएगा। अप्रतीति अविरोध विरोध है। ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते और एक स्थान पर, इसलिए सह अप्रतीति रूप विरोध भी का उदाहरण वो बन जाएगा, सह अनवस्थान का भी उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ये जो है तेज धूप जहां दिख रही सूर्य किरणें, मुख्य तो यही है उदाहरण अंधकार और प्रकाश का। इनकी साथ साथ कहीं प्रतीति होती है एक साथ? हाँ, तो अप्रतीति भी, अप्रतीति यानी साथ साथ प्रतीति इनकी नहीं होती है। और सह अप्रतीति का मतलब वो तो अविरोध हो, क्या नाम है, सह यानी ये कहाँ पर आया हुआ है सह अप्रतीति, उसमें कौन सा उदाहरण बताया? सह अप्रतीति तो एक समय अंतःकरण में एक वृत्ति बनती है और अंतःकरण में एक वृत्ति बनी तो दूसरी वृत्तियां नहीं होती है, इसलिए दोनों साथ साथ प्रतीत नहीं होती। लेकिन दूसरी वृत्ति तो क्या बनेगी, लेकिन ये संस्कार रहेगा। संस्कार रूप से, संस्कार अनेक है, उनकी अभिव्यक्ति एक समय में एक की ही होगी, अनेकों की नहीं होगी, ये कह सकते हैं। ऐसा वही उदाहरण समझ लीजिए सह प्रतीति का। एक वो एक वृत्ति ही एक समय बनती है, रहते अनेक संस्कार हैं बुद्धि में सूक्ष्म रूप से, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति एक समय एक की होगी, अभिव्यक्ति ही प्रतीति है। लहरें तो अनेक होती हैं। तालाब में पानी रुके रहते हैं, उसमें पत्थर डाले तो एक के बाद एक लहर आ जाते हैं। उसी कारण से चिंतन के रहते हैं और सुखते रहते हैं, विषुप्ति रूप में वो रहते हैं। तो ये तरंगे तो एक साथ कहीं प्रतीत हो जाते हैं, अप्रतीति ऐसा नहीं है। तो ये जो है अंधकार और प्रकाश के तरह विद्या और कर्म का आपस में विरोध होने से एक समय एक पुरुष में इन दोनों का होना संभव नहीं है, और नहीं होगा तो फिर समुच्चय नहीं बन पाएगा, और विवक्षित है समुच्चय। तो विवक्षित अर्थ की अनुपपत्ति हो रही है, इसलिए विद्या शब्द का अर्थ मुख्य विद्या नहीं लिया जा सकता, ये कह रहे हैं। तो आगे हैं पूर्व पक्षी के द्वारा दिया जाने वाला समाधान सत्यम इत्यादि से। पूर्व पक्षी कहते हैं
परमात्म विद्या और कर्म इन दोनों का आपस में भले ही विरोध हो, लेकिन यह विरोध है आप युक्ति से कह रहे हैं, समुच्चय नहीं हो सकता करके। परमात्म विद्या और कर्म ये दोनों साधन हैं शास्त्रीय। तो शास्त्रीय साधनों का विरोध या अविरोध भी शास्त्रीय होना चाहिए। तो यहां कोई शास्त्र वचन दिख नहीं रहा है परमात्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध बताने वाला। ये युक्ति है, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश के दृष्टांत से बताया जा रहा है, ये युक्ति से सिद्ध किया जा रहा है। उस पर देखना पड़ेगा, तब निश्चित बताएंगे। तो ये जो विरोध है, पूर्व पक्षी का कथन है शास्त्र प्रमाणक होना चाहिए। जैसे शास्त्र प्रमाणक विद्या और अविद्या पदार्थ हैं, ऐसे शास्त्र प्रमाणक ही इनका विरोध अविरोध लिया जाएगा। सत्यम इत्यादि से ये समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं सिद्धांति की शंका का। सत्यम विरोधस्तु नावगम्यते। तो सत्यम यानी आप ठीक कह रहे हो कि विद्या अविद्या का समुच्चय अनुपपन्न होगा यदि विद्या शब्द का अर्थ परमात्म विद्या करेंगे तो। लेकिन कहते हैं विरोध सिद्ध हो तब तो माना जाएगा कि समुच्चय अनुत्पन्न होगा। लेकिन विरोध विद्या परमात्म विद्या और कर्म का सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है का अर्थ है शास्त्र प्रमाण से निश्चित नहीं है। किसी शास्त्र से परमात्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध प्रतीत नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि विरोधस्तु नावगम्यते, परमात्म विद्या और कर्म का विरोध तो शास्त्र से अवगत नहीं हो रहा है। तो कहते हैं लौकिक दृष्टांत से तो विरोध प्रतीत हो रहा है, ऐसा यदि कहोगे युक्ति से, तो कहते शास्त्रीय साधनों का विरोध या अविरोध शास्त्र प्रमाण से ही निश्चित होगा, लौकिक प्रमाणों से नहीं। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं परमात्म विद्या और कर्म के विरोध अप्रतीति में। उनकी प्रतिज्ञा है न कि विरोध प्रतीत नहीं हो रहा है, विरोध असिद्ध है करके। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, सत्यम से पूर्व पक्ष है कि विरोधस्तु नावगम्यते, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये प्रतिज्ञा मानी जाएगी पूर्व पक्ष की। विरोध यानी परमात्म विद्या और कर्म का विरोध, न अवगम्यते यानी न सिद्ध, सिद्ध नहीं हो रहा, प्रतीत नहीं हो रहा। क्यों?
तो कहते हैं विरोधा विरोधयो हो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। जो शास्त्रीय साधन है उनका विरोध अविरोध शास्त्र प्रमाण से निश्चित होगा। तो विरोधा विरोधयो हो शास्त्र प्रमाणकत्वात्, ये अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में पूर्व पक्षी ने हेतु बताए। ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय मानने वाले भर्तृ प्रपंच कह सकते हैं, भास्कर भी हैं, वृत्तिकार जिनको कहा जाता है, वो भी ज्ञान कर्म समुच्चय मानते हैं। तो विरोधा विरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्, इस अपनी प्रतिज्ञा तथा हेतु की सिद्धि के लिए दृष्टांत बता रहे हैं पूर्व पक्षी। ये वहां तक पूर्व पक्ष ही चलेगा। विद्या कर्मणोश्च समुच्चयो, यहां तक। तो दृष्टांत है यथा अविद्या अनुष्ठानम विद्योपासनंच शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोधा विरोधावपि। तो कहते हैं जैसे अविद्या अनुष्ठान यानी कर्मानुष्ठान और विद्योपासनम और विद्या पदार्थ उपासना है, यह शास्त्र प्रमाण से निश्चित हो रहा है। विद्योपासनम यानी विद्या का अनुष्ठान, ये जैसे शास्त्र प्रमाणक हैं, ऐसे कहते तद विरोधा विरोधौ अपि शास्त्र प्रमाणको ये व गृह्यते, ऐसे लगाना। तो जैसे विद्या पदार्थ अविद्या पदार्थ, शास्त्र ने जिसको विद्या बताया वह शास्त्र, जिसको अविद्या बताता वह अविद्या पदार्थ। ऐसे उनका विरोध अविरोध भी शास्त्र बताएगा तो लिया जाएगा। विद्या अविद्या का विरोध यदि शास्त्र बताएगा तो माना जाएगा विरोध है। शास्त्र यदि विरोध नहीं बताता है तो माना जाएगा अविरोध है। तो तद विरोधा विरोधो, इसमें तत् शब्द का अर्थ है विद्या अविद्ययो। विद्या अविद्या का विरोध या अविरोध भी शास्त्र प्रमाण से जो निश्चित है वो लिया जाएगा, न कि अन्य प्रमाण से। शास्त्र प्रमाणक ही विद्या अविद्या का विरोध या अविरोध लिया जाएगा, इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण है मीमांसा का। तो जैसे कहते हैं यथाच न हिंसा सर्वाभूतानि इति शास्त्रात् अवगतम पुनः शास्त्रेण एव बाध्यते अध्वरे पशुम हिंस्यात् इति। तो हिंसा अहिंसा इनका आपस में विरोध शास्त्रीय ही लिया जाएगा, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि न हिंसा सर्वाभूतानि, ये एक वेद वचन है। यह बताता है कि अहिंसा का पालन करो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। शास्त्रीय हिंसा हो गई है, अहिंसा हो गई शास्त्रीय। और इसी शास्त्र वचन का विरोध अपवाद है दूसरा शास्त्र वचन। अग्नि सोमियम पशु क्या नाम
पशुम आलवेत, एक पशु होता है ना, पशु याग, उसमें वो अग्निहोम्यम पशुम आलभेत, ये वाक्य आता है। उससे माना गया याग में हिंसा का विधान, याग में हिंसा का विधान हुआ। तो अध्वरे पशु हिंस्यात, ये विधि वाक्य है। मां हिंसा सर्वभूतानि, ये भी विधि निषेध है ना। तो निषेध अहिंसा को बता रहा है और अध्वरे पशु हिंस्यात ये हिंसा को बता रहा है। तो ये दो शास्त्र वचनों के द्वारा आपस में एक दूसरे का जो ये बताया जा रहा है, तो माना जाएगा कि ये शास्त्रीय होने के कारण वहाँ हिंसा और अहिंसा दोनों का समुच्चय हुआ। जो शास्त्र के द्वारा विहित होता है उससे शास्त्र दुख के हेतु का विधान ही नहीं करता, और पशु हिंसात करके कह रहा है का अर्थ है वो पाप का विधान नहीं कर रहा है, पाप में शास्त्र प्रवृत्त नहीं करता है। तो वहां पशु हिंसा जो बताई गई है उसमें स्वरूपतः हिंसा तो होने पर भी शास्त्रीय होने के कारण अहिंसात्व भी माना जाता है। तो हिंसात्व अहिंसात्व ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं। अन्यत्र अहिंसा की जाएगी और अध्वर में वो हिंसा भी पाप जनिका नहीं मानी जाएगी, अनर्थ के कारण नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों एक शास्त्र वचन का दूसरे शास्त्र वचन से बाद हुआ, विरोध हुआ। और अन्यत्र जो है याग से अतिरिक्त स्थान पर, और याग में भी सभी याग में नहीं, जहाँ शास्त्र सम्मत याग है वहाँ याग विशेष में जो हिंसा बताई गई है वहाँ विरोध है दोनों का। और अन्यत्र अहिंसा का ही पालन किया जाएगा, यह माना जाएगा अविरोध। हिंसा अहिंसा का अविरोध कहाँ? याग में, और अन्यत्र विरोध माना जाएगा। ये एक नंबर टिप्पणी में थोड़ा देखोगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। यथाच इत्यादि एक नंबर टिप्पणी है ना, यथा अन्यत्र हिंसाया न हिंस्यात् इति शास्त्रोक्त अहिंसया विरोध। शास्त्र के द्वारा बताई गई जो अहिंसा है उस अहिंसा के साथ अध्वर से अतिरिक्त स्थान पर हिंसा का विरोध है। क्योंकि शास्त्र याग से अतिरिक्त स्थान अन्यत्र शब्द से लेना, और वहां हिंसा करने के लिए शास्त्र नहीं बता रहा है, कोई ऐसा शास्त्र वचन नहीं है अध्वर से अतिरिक्त स्थान में हिंसा करे करके। अहिंसा को बताने वाला तो वचन है, इसलिए अशास्त्रीय जो हिंसा याग से अतिरिक्त स्थान पर की जाने वाली उसका शास्त्रीय अहिंसा के साथ विरोध हुआ। तो अन्यत्र हिंसाया न हिंस्यात् इति शास्त्रीय अहिंसया विरोध। क्यों? तो कहते हिंसाया तत्र अशास्त्रीयत्वात्। हिंसा अशास्त्रीय है, अहिंसा शास्त्रीय है, तो इसलिए अहिंसा के साथ अन्यत्र
हिंसा का विरोध होगा। यदि करते हैं अन्यत्र हिंसा तो वह पाप जनिका होगी। और अध्वरेतु न विरोध, और याग में होने वाली जो हिंसा, उस हिंसा का न हिंसात इस शास्त्र के द्वारा बताए गए अहिंसा के साथ विरोध नहीं माना जाएगा। न विरोध, तो अध्वरेतु न विरोध हिंसाया अपि शास्त्रीयत्वात्। हिंसाया और वो बीच में अवखंड का चिन्ह लगाया ना, वो नहीं होना चाहिए, अपि होना चाहिए पूरा अ। तो हिंसाया अपि, हिंसाया षष्ठी है, तो वो जो हिंसा है वो भी शास्त्रीय है। तो जो दो शास्त्रीय साधनों का परस्पर विरोध नहीं होगा। न हिंसात सर्वभूतानि, ये भी अहिंसा शास्त्रीय है, और अध्वरे पशु हिंसात के द्वारा बताई गई हिंसा भी शास्त्रीय है, वो अनुष्ठेय है, उनका विरोध नहीं है। एक ही पुरुष याग में हिंसा करेगा यदि वो याग करता है तो, और वही अन्यत्र अहिंसा का भी पालन करेगा। तो हिंसा अहिंसा दोनों कर रहा है। वो शास्त्रीय होने से हिंसा अहिंसा का आपस में विरोध नहीं है। एक पुरुष कर्तृक हिंसा और अहिंसा दोनों भी होगी, अन्यत्र अहिंसा, याग में हिंसा। ये जैसा अविरोध है हिंसा अहिंसा का। अविरोध क्यों है? दोनों शास्त्रीय होने से। हाँ, तो ये विशेष वचन है अध्वरे पशु हिंसात, सामान्य वचन है न हिंसात सर्वभूतानि, इसलिए विरोध नहीं है। वो सामान्य वचन का पालन करेगा अन्यत्र, और विशेष वचन का पालन करेगा याग में। इसलिए एक ही व्यक्ति हिंसा अहिंसा दोनों भी कर रहा है ना। एक कर्तृक हिंसा अहिंसा दोनों हो गई, क्योंकि उनका विरोध नहीं है। अन्यत्र अहिंसा करेगा, अध्वर याग में, अध्वर में हिंसा करेगा। तो ये दोनों शास्त्रीय होने के कारण जैसे इनका अविरोध है, इसलिए समुच्चय है। तो अध्वरे हिंसायाम स्वरूपतो हिंसात्वेपि पापाजनकत्वेन अहिंसात्वात्। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते याग में होने वाली जो हिंसा है, प्रत्यक्ष दिखने में तो हिंसा है, लेकिन इसलिए स्वरूपतः हिंसात्वेपि पाप अजनकत्वेन अहिंसात्वात्, वो पाप की जनक नहीं है। जैसे अन्यत्र की जाने वाली अहिंसा पाप की अजनक है, ऐसे याग में होने वाली हिंसा भी पाप की अजनक है। इसलिए पापाजनकत्व रूप समानता को लेकर के अहिंसात्वात्, हिंसात्व अहिंसात्वयोः सहवर्तनात्, ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं, हिंसात्व अहिंसात्व उस पुरुष में। तो तथा च शास्त्रीय अशास्त्रीयोरेव विरोधो। तो ये निर्णय निकला कि जो दो ऐसे पदार्थ हैं जो एक शास्त्रीय है एक अशास्त्रीय है, उनका तो आपस में विरोध होगा। जैसे अन्यत्र हिंसा अशास्त्रीय है और अहिंसा शास्त्रीय है, उनका विरोध वो दोनों नहीं कर सकते। तो तथा च शास्त्रीय अशास्त्रीयोरेव विरोधो न तो द्वयोरपि शास्त्रीयो इति भावः।
तो अध्वर्य में होने वाली हिंसा का अहिंसा के साथ विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? तो दोनों शास्त्रीय हैं, हिंसा भी अहिंसा भी। शास्त्रीय होने से इनका आपस में विरोध नहीं है। इसका अर्थ निकला कि शास्त्रीय पदार्थों का आपस में विरोध नहीं होगा। एक शास्त्रीय हो एक अशास्त्रीय हो तो उनका विरोध होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ। ऐसे आगे कहते हैं तो यथाच न हिंसा सर्वभूतानि इति भाष्य में यथाच न हिंसा सर्वभूतानि इति शास्त्रात् अवगतम पुनः शास्त्रेण एव बाध्यते अध्वरे पशु हिंसात इति। ये उदाहरण हुआ। अब दार्ष्टान्त है एवं विद्या विद्ययोरपि स्यात्। तो विद्या अविद्या के विषय में भी हिंसा अहिंसा के तरह ही होगा। विद्या अविद्या का विरोध कब होगा? इन दो में से यदि एक शास्त्रीय हो एक अशास्त्रीय हो तो विरोध होगा। जैसे अन्यत्र अहिंसा शास्त्रीय है, हिंसा अशास्त्रीय है, तो आपस में विरोध है। उनमें से शास्त्रीय अहिंसा का ही पालन करना है, अशास्त्रीय हिंसा नहीं करनी है। ऐसे ये जो है विद्या अविद्या, इन दोनों में से यदि एक शास्त्रीय हो एक अशास्त्रीय हो तो इनका आपस में विरोध माना जाएगा। और जैसे अध्वर में हिंसा शास्त्रीय है, अहिंसा भी शास्त्रीय है, तो दोनों का कोई विरोध नहीं है। याग में हिंसा का अहिंसा के साथ अविरोध ही है, विरोध नहीं है दोनों शास्त्रीय होने से। ऐसे विद्या अविद्या दोनों शास्त्रीय होंगे यदि, तो इनका आपस में विरोध न होकर के अविरोध ही माना जाएगा। ये होगा ना? ये पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो एवं विद्या विद्योरपि स्यात्। एवं स्यात् का अर्थ है इन दोनों में से यदि एक अशास्त्रीय है तो विरोध, और दोनों शास्त्रीय हैं तो अविरोध। तो विद्यांचा विद्यांच, इसमें तो विद्या भी शास्त्रीय ही है, परमात्म बोध पूर्व पक्षी के अनुसार, और अविद्या है कर्म, वो भी शास्त्रीय है। तो दोनों शास्त्रीय होने से इनका आपस में विरोध नहीं होगा। जैसे शास्त्रीय ही हिंसा है याग में और अहिंसा भी, तो उनका आपस में अविरोध है। ऐसे शास्त्रीय परमात्म विद्या और शास्त्रीय कर्म, इन दोनों का आपस में अविरोध होगा। एवं विद्या विद्ययोः रपि स्यात्, अविरोध होगा। और अविरोध होने से कहते हैं विद्या कर्मणोश्च समुच्चयः। तो जिनका आपस में अविरोध है उनका समुच्चय हो सकता है। तो विद्या और शास्त्रीय विद्या परमात्म बोध और कर्म, ये इन दोनों में शास्त्रीयत्व होने से अविरोध है, अविरोध होने से हो जाएगा समुच्चय, समुच्चय अनुष्ठान हो जाएगा। विरोध हो तो समुच्चय नहीं हो पाएगा। यह आपने कहा था ना, सिद्धांति के पक्ष में समुच्चय की अनुपपत्ति में हेतु क्या बताया गया था? विरोध। परमात्म बोध और कर्म का विरोध होने से समुच्चय नहीं हो पाएगा करके। पूर्व पक्षी कहते हैं परमात्म बोध और कर्म का विरोध असिद्ध है, अविरोध असिद्ध, विरोध असिद्ध है, अविरोध ही शास्त्र से सिद्ध हो रहा है, दोनों शास्त्रीय होने से। ये पूर्व पक्षी ने कहा।
इसलिए पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है विद्या कर्मणोश्च समुच्चय। यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं? यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पुराने पुस्तक में नहीं है। हाँ, प्रश्नार्थक चिन्ह है तब भी चलेगा, यानी पूर्व पक्ष है। वो पूर्व पक्ष की विद्या कर्म का आपस में, विद्या ने परमात्मा विद्या पूर्व पक्ष के अनुसार, और कर्म, इन दोनों का आपस में समुच्चय क्यों नहीं होगा अविरोध होने से? जैसे हिंसा अहिंसा का समुच्चय हो रहा है, ऐसे परमात्म बोध और कर्म का भी समुच्चय क्यों नहीं होगा? हो सकता है। ये पूर्व पक्ष हुआ। इसका निराकरण न इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं। न इत्यादि का अवतरण है टीका में। शास्त्रीयोर ज्ञान कर्मणोर विरोधा विरोधो शास्त्रीयावेव ग्राह्यो न तर्कमात्रेण इति परेण उक्ते सिद्धांती शास्त्र सिद्ध एव विरोध इत्याह न दूरम येते इति। सिद्धांति का जो हेतु था समुच्चय की अनुपपत्ति में बताया गया विरोध, मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध, ये सिद्धांति कहते हैं होने के कारण मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय नहीं होगा। ये सिद्धांत है ना। तो सिद्धांति के मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म के समुच्चय अनुपपत्ति में बताए गए विरोध का पूर्व पक्षी ने एक प्रकार से खंडन किया। ये बताया कि मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म में शास्त्र प्रमाण से विरोध सिद्ध नहीं होता है और शास्त्रीय विरोध ही लिया जाएगा। तो शास्त्रीय ज्ञान और कर्म का विरोध या अविरोध शास्त्रीय ही होना चाहिए, ऐसा न कि केवल तर्क मात्र से। ऐसा पूर्व पक्ष के द्वारा कहे जाने पर परेण उक्ते सति सिद्धांती शास्त्र सिद्ध एव विरोध इत्याह। तो सिद्धांती को ऐसा कोई शास्त्र वचन बताना पड़ेगा जो परमात्म बोध और कर्म का आपस में विरोध बताने वाला हो। तब तो शास्त्रीय परमात्म बोध और कर्म का विरोध भी शास्त्र सिद्ध हो जाएगा, और शास्त्र सिद्ध विरोध होने से समुच्चय परमात्म बोध के साथ कर्म का नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत स्थापित होगा ना। इसके लिए जरूरी है शास्त्र बताना। निर्गुण ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का विरोध बताने वाला शास्त्र वचन चाहिए। वो शास्त्र वचन बता रहे हैं सिद्धांती, न इत्यादि से पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए। न यानी जो पूर्व पक्षी ने कहा, क्या कहा पूर्व पक्षी ने? कि विरोधस्तु नावगम्यते। ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि परमात्म बोध और कर्म का विरोध शास्त्र से अवगत नहीं हो रहा है। ये जो पूर्व पक्षी का कहना है ये ठीक नहीं है। तो परमात्म बोध और कर्म का विरोध शास्त्र से अवगत नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, ये इस न का अर्थ निकलेगा। अवगत नहीं हो रहा है ऐसा नहीं का अर्थ है जरूर अवगत होता है। निर्गुण ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध शास्त्र से जरूर अवगत होता है। इन दोनों का आपस में विरोध बताने वाला शास्त्र विद्यमान है, ये न का अर्थ निकलेगा। विरोध शास्त्र सिद्ध नहीं है ऐसा नहीं,
शास्त्र से ही विरोध सिद्ध है निर्गुण ब्रह्म विद्या और कर्म का। आगे भाष्य में है सिद्धांती वह शास्त्र वचन बता रहे हैं जिससे निर्गुण ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध सिद्ध हो। दूरम एते विपरीते विसूची अविद्या याच विद्येति ज्ञाता इति श्रुते, ये जो श्रुति है ये श्रुति बता रही है मुख्य ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध। इसलिए कह रहे हैं कि ये ते यानी विद्या विद्ये, ये ते शब्द से लेना विद्या अविद्या को, विद्या यानी परमात्म विद्या और अविद्या यानी कर्म, ये दोनों दूरम क्या विसूची, ऐसा अन्वय करिए, विसूची है। विसूची का अर्थ है अलग अलग फल वाले हैं, इनका फल परस्पर विलक्षण है। विद्या का फल नित्य मोक्ष है परम पुरुषार्थ, अविद्या का फल है संसार अनित्य। तो विसूची शब्द का अर्थ है विपरीत फल वाले। नित्य और अनित्य फल विद्या अविद्या का है, विद्या का फल नित्य मोक्ष है, अविद्या का फल अनित्य संसार है। ये विसूची शब्द ने बताया, ये ते विसूची। और आगे दूरम विपरीते ये ते, तो ये ते यानी विद्या विद्ये, दूरम विपरीते का अर्थ है, विपरीत शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध। ये दोनों अत्यंत विरुद्ध है, दूरम का अर्थ है अत्यंत। इन दोनों का आपस में स्वरूप का बिल्कुल विरोध है। अविद्या तो है कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान पूर्वक होती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान हो तो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये है अविद्या। ये कर्म करूंगा, इसका फलोपभोग करूंगा। और विद्या है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूं। तो ये इनका स्वरूप अत्यंत भिन्न है। ये कहा ये ते दूरम विपरीते, ये दोनों विपरीत है का अर्थ है विरुद्ध है, एक दूसरे के विरोधी है। तो इस प्रकार इस वचन से कहे वे दो कौन है ये ते शब्द से ग्राह्य, तो अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, जिसे अविद्या ने कर्म और विद्या ने परमात्म बोध, ये दोनों फलतः विपरीत है, साधनतः विपरीत है और स्वरूपतः विपरीत है, का मतलब विरोध है इनका। इसे यह कठोपनिषद मंत्र बता रहा है, ये शास्त्र है। तो इस प्रकार ये परमात्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध शास्त्र सिद्ध है, ये सिद्धांतियों ने कहा। इसलिए विरोध होने से परमात्म बोध तथा कर्म का समुच्चय अनुपन्न होगा, और यहां पर तो विद्या और कर्म का समुच्चय विधान विवक्षित है। तो जो विवक्षित अर्थ है समुच्चय, वह सिद्ध नहीं होगा विद्या शब्द का अर्थ परमात्म विद्या करेंगे तो। ये सिद्धांति का कथन हुआ। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ उपासना किया है। अब फिर पूर्व पक्षी शंका करते हैं, विद्यांचा विद्यांच इति वचनात् अविरोध इति चेत। इति चेत यहां तक पूर्व पक्ष है। कहते हैं
कठोपनिषद मंत्र के आधार पर आप कर्म और परमात्म बोध का आपस में विरोध बता रहे हो, तो विरोध बताने वाला वचन हुआ। तो इन दोनों का अविरोध बताने वाला भी तो वचन है। ये विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह, यह विद्या शब्दित परमात्म विद्या और अविद्या शब्दित कर्म, इन दोनों का सहसमुच्चय बता रहा है। सहसमुच्चय बता रहा है का अर्थ है अविरोध बता रहा है। अविरोध होगा तभी तो सहसमुच्चय होगा। तो इस वचन से अविरोध मान लिया जाए, विरोध न माना जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो न हेतु स्वरूप फल विरोधात, ये सिद्धांति कह रहे हैं कि हेतु यानी विद्या अविद्या का हेतु तह विरोध है। हेतुतः विरोधात, हेतु विरोधात, स्वरूप विरोधात, फल विरोधात, ऐसे तीन लगाना, तीन प्रकार का विरोध। इन विद्या अविद्या का हेतुतः विरोध होने से, स्वरूपतः विरोध होने